सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्ट का टैग, डिलीट का टैग एंड स्ट्राइक का टैग। तो मूव करते हैं पहले टैग की तरफ जो कि है इंसर्ट का टैग। जी, इंसर्ट एंड डिलीट, यहाँ पे हम दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। इंसर्ट का टैग आपका सिंपली क्या होता है, एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और डिलीट का टैग को यूज करते हैं रिमूव ऑल टेक्स्ट। बाकी ऊपर इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब इंसर्ट के लिए तो आप कह सकते हो सर हम पैराग्राफ का टैग भी लगा सकते हैं, हेडिंग का टैग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट ऐड करना है वेबसाइट पर, तो इंसर्ट का टैग क्यों यूज करें, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट ये दोनों टैग आपस में कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इंसर्ट का टैग यूज करोगे आपको डिलीट का टैग भी यूज करना पड़ेगा, या अगर आप डिलीट का टैग यूज कर रहे हो तो इंसर्ट का टैग भी यूज करना पड़ेगा। सिंपली इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है सिंपल सी। हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लगाया है और पैराग्राफ में हमने कंटेंट लिखा करंट प्राइस ₹500, ₹250। अब देखिए ₹500 को मैंने किस टैग में रखा है, इंसर्ट के टैग में रखा है, यानी ये मेरा न्यू कंटेंट है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ। और रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, डिलीट ₹250 से। सो 250 वाला कंटेंट हमारा ओल्ड है, तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का मकसद ये है कि इस पे एक लाइन थ्रू आ जाएगी, ठीक है। लाइन थ्रू यानी इसके बीच में एक लाइन, एक स्ट्राइक जनरेट हो जाएगा। और इंसर्ट से क्या होगा, ये जो ₹500 है इस कंटेंट को ये अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। सो लास्ट टैग देखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई आपको कंफ्यूजन है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टैग है इस वीडियो का जो कि है स्ट्राइक टैग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये क्यों यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे आपने कोई कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, आपने कुछ लिखा हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि ये मेरा कंटेंट ओल्ड हो गया है, या अब ये इररेलेवेंट हो गया है, या अब ये एक्यूरेट नहीं है, या इसकी अब जरूरत नहीं है, तो आप उस टैग को तो आप उस कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, या स्ट्राइक कर सकते हो। स्ट्राइक से क्या होगा कि कंटेंट आपका वेबसाइट से रिमूव तो नहीं होगा, बट उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से सेंटर में, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अभी चंद सेकंड में जो है इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं और वहां पे आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, जिस भी टेक्स्ट को हमने जो है स्ट्राइक थ्रू करना होता है, या हमें यूजर को बताना होता है कि ये कंटेंट भाई अब रेलिवेंट नहीं है, अभी एक्यूरेट नहीं है, या अभी ओल्ड हो चुका है, तो उसको हम एस के टैग में रख देते हैं। और एस का टैग क्या करता है, बिल्कुल डिलीट वाला काम करता है और कंटेंट पे एक स्ट्राइक थ्रू लाइन जनरेट कर देता है। अब स्ट्राइक का टैग अलग से क्यों दिया और डिलीट का टैग, तो हम इसके बदले डिलीट भी यूज कर सकते हैं। बट डिलीट का जो टैग है वो आप उस वक्त यूज करोगे जब आप कोई डेटा इंसर्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और जब सिर्फ आप स्ट्राइक थ्रू कर रहे हो, यानी यूजर को बता रहे हो कि अब ये डेटा ओल्ड हो चुका है, अब ये वैलिड नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ आप यूज करोगे एस का टैग, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज होता है, यानी डिलीट करने के लिए। और डिलीट का टैग क्यों यूज होता है, इंसर्ट भी करने के लिए, ठीक है, यानी डिलीट और इंसर्ट दोनों एक साथ चलेंगे। इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में मैंने एक फोल्डर बना के रखा था क्लास 9 का, उसमें index.html की फाइल है और इसमें HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक कमेंट लगा लेते हैं कि हम इंसर्ट और डिलीट का टैग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हमने एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे हम कह देते हैं ऑन the day of event the price of shirt is, और यहाँ पे आके हमने कह दिया ₹500, और आगे जाके हमने कह दिया ₹250, ठीक है। अब ₹500 और ₹250 हमने क्यों लिखा, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। यानी मैं अपने यूजर को बताऊंगा कि जिस दिन इवेंट होगा उस दिन शर्ट के प्राइस 500 नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, 250 होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अगर हम इसको डायरेक्टली देखेंगे ब्राउजर पे जाके, ब्राउजर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन से वाले प्राइस वैलिड है, 500 वाले हैं या 250 वाले जो है प्राइस वैलिड है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, VS कोड में जाएंगे। अब देखें 500 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ,
यानी इवेंट वाले दिन 500 नहीं होंगे प्राइस, बल्कि क्या होंगे 250 होंगे। सो ₹500 को हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं और डिलीट का टैग लगाएंगे, इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और हमारे पास ये जो ₹250 है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हमने उठाया और इंसर्ट के टैग में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इससे होगा क्या कि ऑन द डे ऑफ इवेंट द प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹500 को हमने डिलीट किया है, यानी इस पे एक स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। और 250 को हमने इंसर्ट किया है, यानी इवेंट वाले दिन हमारे प्राइस क्या होंगे 250 होंगे। इसका रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑन द डे ऑफ इवेंट द प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹500 पे क्या हो गया, एक स्ट्राइक आ गया। इसका मतलब ये है कि ये डेटा वैलिड नहीं है किस दिन, जिस दिन ये इवेंट होगा कोई, ठीक है। और उसकी जगह पे कितने प्राइस हो गए 250। अक्सर ये आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर देखते होगे या मार्केट में देखते होगे जहाँ पे सेल लगी होती है, लाइक 500 को स्ट्राइक कर देते हैं, 200 कर देते हैं, 300 कर देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, हम इस 500 को VS कोड से डिलीट कर दें, बट जब हम ओल्ड डेटा यूज़र को दिखाते हैं तो ये एक साइक होती है यूज़र्स की, क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, ये वो चीज़ इसको इफेक्ट करती है कि भाई ये चीज़ एक 500 की थी अभी इतने की मिल रही है, यानी रियल और ऑल कंटेंट उसको मिल रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि उसको ये चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी, या कंटेंट पहले ऐसा था और अब ऐसा है, इसमें कोई अपडेशन है या इसमें कोई एरर फाइंड किया हुआ है या कोई एरर रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। सो इंसर्ट टू डिलीट आपका कॉम्बिनेशन में चलेंगे। अब मूव करते हैं हमारे स्ट्राइक के टैग की तरफ। एक कमेंट लगा लिया और यहाँ पे आके लिखते हैं सेम पैराग्राफ लिखा, और मैंने कहा लेट्स सपोज एक डमी पैराग्राफ बनाते हैं लॉरेम 5 वर्ड्स का, और मैंने कहा कि भाई ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये हमारी वेबसाइट पे अब वैलिड नहीं है, अब ये इररेलेवेंट है, ठीक है, और इसकी वेबसाइट पे ज़रूरत नहीं है। तो बस यूज़र को हमने शो करना है कि भाई अब ये वाला कंटेंट वेबसाइट से रिमूव हो चुका है और इसका अभी कोई फ़ायदा आपको नहीं है, बट हम ये चीज़ यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि ये डेटा जो है अब इनवैलिड है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यूज़र को क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई ओल्ड डेटा भी था। लेकिन इन केस हम उसको समझाना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ओल्ड डेटा ये वाला है लॉरेम इप्सम करके, ये इनवैलिड हो गया, यानी यूज़र को ओल्ड डेटा भी नज़र आता रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस इसको उठाएंगे सिंपली, और अब सिर्फ हमें क्या करना है डिलीट करना है। तो हम एस का टैग लगाएंगे और एस के टैग में हम इस चीज़ को रख देंगे। यहाँ तो उसका रिजल्ट देखते हैं, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि लॉरेम इप्सम पे क्या आ गया है, स्ट्राइक आ गया। अब ये स्ट्राइक डिलीट के टैग से भी आ रहा था, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिर्फ डिलीट कर रहे हो या स्ट्राइक कर रहे हो या ओल्ड डेटा को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, बट यूज़र को शो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप एस का टैग यूज़ करोगे स्ट्राइक का। अब ये स्ट्राइक थ्रू शो करता है कि अभी लॉरेम इप्सम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये ओल्ड हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे यूज़र को दिखेगी ये बात, ताकि यूज़र को भी जो है उसकी नॉलेज में रहे कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ होती थी अब नहीं है, ठीक है। और डिलीट का टैग कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई डेटा इंसर्ट भी करना होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा इन दोनों चीज़ों में। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।